नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। पीएचपी की जो क्लासेस चल रही थी उसके अंदर हम आज बात करेंगे डेटा टाइप्स इन पीएचपी। अक्सर स्टूडेंट्स इस जो टॉपिक को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। देखो, ये उन लोगों के लिए बेटर है जो पहले से किसी न किसी लैंग्वेज को जानते हैं, तो उनके लिए बेटर है कि वो इसको छोड़ दें, क्योंकि उनमें बेसिक डेटा टाइप सब में सेम होता है। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ कि उनको भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि जो ये वेब डेवलपमेंट की सीरीज देख रहे हैं उनको प्रायर किसी भी लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, उनको अभी तक सिर्फ HTML CSS वगैरह ये सीखने में मिला। तो मैं इस डेटा टाइप्स का जो कंसेप्ट है इसको मैं इस कोर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिनको पता है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता है PHP के अंदर तो वो इसको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर से देखिए। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं PHP या वेब डेवलपमेंट के बाकी सारे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होता है पहले बताया, तो मैं बहुत ही आप आराम से सुनना इस चीज़ को कि देखो, आप डेटा टाइप्स में क्या होता है, किसी भी आप कोई भी चीज़ में, जैसे कोई नाम हो गया या फिर कोई नंबर हो गया, तो उसको आप कंप्यूटर में किसी न किसी जगह पे स्टोर करते हो। तो ठीक है, तो वो स्टोर करते हो उसे, एक चीज़ को बोलते हैं वेरिएबल। एक जगह बन गई, इसको बोलते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल ए हो गया, तो ये ए नाम का क्या बन गया, एक वेरिएबल बन गया, जहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। अब वो इंफॉर्मेशन या तो आपका ऐसे ही कोई ए लिखा होगा, या आपने कोई नंबर लिख दिया हो गया, या फिर कोई आपने ऐसे कुछ लिख दिया 11.2, ऐसा फ्लोट नंबर लिख दिया हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उस सब की क्या होता है, एक एक अलग डेफिनेशन है। कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हाँ भाई ये ABCD वाला है, इसे स्ट्रिंग बोलते हैं, ये 1 2 3 वाला है, इसको न्यूमेरिक बोलते हैं, ऐसा बताना पड़ता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर का IQ लेवल क्या होता है, 0 होता है। तो डेटा टाइप्स क्या हो गया कि जो भी आप उस वेरिएबल के अंदर, यानी उस जगह में जो भी चीज़ आप स्टोर कर रहे हो वो किस टाइप की है। तो समझ में आ गया, नाम हो गया डेटा, डेटा का टाइप क्या है, डेटा टाइप्स। क्लियर। तो PHP में डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं वो बात करते हैं। तो देखो, जो मैंने बताई वो लैंग्वेज में लिख दी है इसमें, लेकिन मैं लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है इसमें कि वेरिएबल्स कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। वही बात है कि उस वेरिएबल जो डेटा है वो कौन कौन से प्रकार से हम सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है स्ट्रिंग, उसके बाद में इंटीजर, फिर फ्लॉट, उसके बाद बूलियन और एरे, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है नल। ये 6 बेसिकली होते हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिंग में आते हैं वो ऑब्जेक्ट नाम का अलग भी होता है, लेकिन जो बेसिक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और इस कोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे किसी चीज़ का कहीं पे कोई अंत नहीं है, PHP सीखने का भी कोई अंत नहीं है, लेकिन मेरा जो बेसिक है कि इस वेब डेवलपमेंट के अंदर आपको इतना सिखा दूँ कि आप कोई प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो, उसके हिसाब से इतना इनफ रहेगा। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले PHP स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर आपने एज ए लिखा है तो आप इसे डबल कोट के अंदर इस प्रकार से लिख सकते हो। तो अगर आपने इसके आगे से डबल कोट लगाया तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या है, एज ए स्ट्रिंग। तो ये आपको बता दूं मैं कि जैसे भी आप कोई भी वेरिएबल लिखते हो उसको आप डॉलर से साइन स्टार्ट करते हो। चाहे PHP में कोई भी वेरिएबल होगा वो डॉलर्स के साइन से स्टार्ट होगा। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, शिफ्ट के साथ जब आप कीबोर्ड पे 4 प्रेस करोगे तो ये साइन आपको मिल जाएगा। अब उसमें डॉलर के लिखा मैंने, डॉलर के बाद में जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स है, तो देखो ये $X इस प्रकार से लिखा, इक्वल, और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड को मैंने डबल कोट में लिखना पड़ेगा, तब ये क्या समझ में आएगा कंप्यूटर को कि ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब एक वर्ड्स हो गए जो इसको एज ए वर्ड की तरह इसको यूज कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो पहला हो गया स्ट्रिंग टाइप का। तो अगर आपको किसी वेरिएबल के अंदर कोई नाम देना है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल कार लिखा और कार के अंदर कार की उसकी वैल्यू देनी है, तो आप क्या करोगे, वेरिएबल तो बना लिया आपने कार नाम से, तो इसके आगे लगा दिया डॉलर कार। अब इसमें लिखना क्या है, जैसे आपको मारुति लिखना है तो MARUTI मारुति लिख के डबल कोट लगा दो, तो ये क्या बन गई, स्ट्रिंग। इस प्रकार से आप इसको किसी को नाम को एज ए स्ट्रिंग सेव कर सकते हो। सेमीकोलन लगाना पीछे भूलना मत। अगला है इंटीजर। तो अगर आपको इंटीजर मतलब जैसे 1 से लेकर संख्या होती है वो, लेकिन सिर्फ 1 से नहीं होती, वो संख्या होती है माइनस, यहाँ से स्टार्ट होती है। पूरा आप देख सकते हो कितना लंबा है, आप काउंट कर लो यहाँ से यहाँ तक कितना आता है, और फिर 0 और उसके बाद प्लस के ये साइन, इतनी संख्या। ये ठीक इसी प्रकार से जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिखते हैं 3 2 1, ठीक है, पीछे जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, सॉरी इसको ऐसे करते हैं, -3 -2 -1, फिर क्या आएगा 0 1 2 3। तो कितनी संख्या होगी, 3 3 6 और ये 7 संख्या होगी। तो अब ये इसी प्रकार से माइनस यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये कितना यहाँ से लेकर फिर 0 और ये यहाँ तक प्लस, तो इतनी संख्या है, मतलब कितनी बड़ी रेंज होगी आप देख सकते हैं PHP के अंदर। उतनी संख्या एज ए इंटीजर आप इसमें डाल सकते हो किसी भी वेरिएबल के अंदर। लेकिन उसके रूल्स क्या है, पहला रूल्स ये कि कोई भी इंटीजर है उसमें एटलीस्ट एक डिजिट होना जरूरी है। तो डिजिट तो होना चाहिए कम से कम, चाहे वो माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे वो 0 हो। दूसरा,
कोई भी इंटीजर है वो डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें ऐसे पॉइंट लगा के स्टार्ट नहीं करते, सीधा वो ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, 2 लगा के, सिंपल 1 लगा के, 3 लगा के, ऐसे। एन इंटीजर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। और इंटीजर कैन बी स्पेसिफाइड इन डेसिमल फॉर्मेट, जो हम बेसिकली हम जो लैंग्वेज पढ़ते हैं वो किस में आती है, बेस 10 आती है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो बेसिकली ओ लेवल के अंदर, पीजीडीसीए के अंदर, उसके अंदर होती है, लेकिन जिनको नहीं पता वो छोड़ दो, पता कोई खास इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अभी इसमें अपने इस कोर्स में कुछ ज़्यादा काम नहीं आएगी, लेकिन जिनको पता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट जो होता है 16, ये अलग अलग बेस होते हैं, ऑक्टल हो गया, बाइनरी हो गया, तो ये सब के अंदर आप इस फॉर्मेट के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल के लिए $x इक्वल टू आपने इस इंटीजर संख्या डाल दी, लेकिन अगर आपने ये डाला इसके अंदर 20.20 तो ये इसमें अलाउ नहीं है, इसमें पॉइंट नहीं आता, इसमें सिर्फ क्या आएगा, संख्या आएगी, पॉइंट पीछे का फ्रैक्शंस नहीं आएगा। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट आएगा फ्लॉट में, ऐसे। तो इस प्रकार से जब आप लिखोगे जिसमें पीछे पॉइंट आए तो वो संख्या कहाँ डालोगे, फ्लॉट में, तो वो क्या होगी, एज ए फ्लॉट। आपको बताना कुछ नहीं है, लेकिन सिंपल आपको कंप्यूटर को समझ में आता है कि हाँ ये फ्लॉट है और ये यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। और स्ट्रिंग के समय में आपको डबल कोट लिखना है, बस ये ध्यान रखना। तो फ्लॉट हो गया, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अगला है पीएचपी बूलियन। बूलियन का मतलब 2 ही रिजल्ट आएंगे, या तो होगा ट्रू या फॉल्स। ये बेसिकली क्या होता है, इसका जो रिजल्ट होता है ना वो इक्वेशन लिखने में काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई इफ कंडीशन लगाई कि इफ ऐसा ऐसा कुछ हो जाए तो हमारा ये हो, तो इसका रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, अगर ट्रू हो तो ये होगा, फॉल्स हो तो ये होगा, उस कंडीशन में। तो उस वेरिएबल में जो इसका आंसर आएगा, इसको तो इस प्रकार से समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, ये आ गया फॉर्म। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, 2a + 2 = 4 हो रहा है, तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ट्रू आ गया। अब अगर मैंने इक्वेशन में लिख दिया 2 + 3 = कितना हो जाएगा, 5 हो रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन काम नहीं कर रही है, तो उसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इस प्रकार से अगर 2 ही आंसर आएगा, ट्रू आ गया या फॉल्स आ गया, तो इसे बोलते हैं बूलियन। अगला आता है एरे। एरे का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पूरी ABCD लिखनी है, तो मैंने एक लिया ABCD, ये नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने उसको एज ए एरे लिया है, तो एरे के अंदर हम यहाँ पर ऐसे एरे का बॉक्स बनाते हैं, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर एरे हम बेसिकली इसमें लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे इसके अंदर, इस प्रकार से। जैसे कार्स नाम का वेरिएबल बनाया। अब इसमें हमें जैसे स्ट्रिंग एक एक करके पास करे थे पहले, हेलो वर्ल्ड =, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कॉमा लगा के बहुत सारी एक साथ कर देंगे। तो एक कंप्यूटर की मेमोरी में पहले यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक सूचना बनती है, वो लिखती है वोल्वो। ये कब बनेगी, जब हम सिर्फ इसे एज ए स्ट्रिंग यूज करेंगे, सिर्फ एक वर्ड। लेकिन अगर हम इसे एरे की तरह यूज करेंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी में ऐसे ऐसे सारे बॉक्स होते हैं, वो ऐसे बन जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा BMW, आप बाकी कारों के नाम आ जाएंगे। दोनों में फर्क क्या, गौर से सुनना। फर्क यह है कि जब आपने सिर्फ वोल्वो लिखा तो फॉर एग्जांपल $car, इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ वोल्वो। अब आपने $car लिख के ऐसा किया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर $cars, तो $cars भी एक वेरिएबल है, $car भी एक वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है। फर्क क्या है, $car में सिर्फ वोल्वो है और $cars के अंदर वोल्वो भी है, BMW भी है, टोयोटो भी है, बाकी गाड़ियां भी है। क्लियर समझ में आ गई। तो इसे क्या बोलते हैं, एरे। तो इसे एरे बोलते हैं और ये हमारे बहुत काम आने वाली चीज है। तो सिंपल अभी तक 5 आ गई, स्ट्रिंग आ गया, इंटीजर आ गया, फ्लॉट आ गया, बूलियन आ गया, एरे आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं मानता हूँ नल को। नल क्या होता है, पहले ये समझिए। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे जिस चीज़ खाली छोड़ देते हैं वो नल होता है, ये नहीं होता। अब बताता हूँ आपको, नल भी अपने आप एक प्रकार की वैल्यू होती है। नल इज ए स्पेशल डेटा टाइप विच कैन हैव ओनली वन वैल्यू नल, जिसमें सिर्फ हम नल होता है। अब इसको मैं इस प्रकार समझाता हूँ आपको कि कई बार क्या होता है, जैसे हमने कोई सी लैंग्वेज में अक्सर नोट किया था पहले, जब कई लोगों को सी लैंग्वेज अगर पुरानी की हुई तो पता होगा कि जब सी में जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं डालता, वो गार्बेज वैल्यू लिया करता। गार्बेज वैल्यू मतलब कोई भी संख्या कंप्यूटर खुद उठा लिया करता था, उसमें वो वैल्यू आ जाया करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें x = 0 लिखा, तो अभी इसमें 0 क्या एक वैल्यू है, लेकिन मैंने x में कुछ भी नहीं लिखा तो वो गार्बेज वैल्यू ले लिया करता था। PHP में ऐसा नहीं है। A variable of data type null is a variable that has no value assigned to it. If a variable is created without a value, it is automatically assigned a value of null. अगर उसमें कोई भी आपने वैल्यू असाइन नहीं किया, मतलब आपने x को खाली छोड़ दिया, सिर्फ ऐसे $x लेके खाली छोड़ दिया, तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या चला जाएगा, नल। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा आप इसलिए
जो बाय डिफॉल्ट नल है तो हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को समझो कि $x में हेलो वर्ल्ड नाम का एक स्ट्रिंग पड़ा है। अब मुझे इसको खाली करना है। खाली करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं $x इक्वल टू नल लिख दूंगा, तो इसमें जो वैल्यू है हेलो वर्ल्ड वो वहां से हट जाएगी और इसके लिए क्या आ जाएगा, नल। तो इसको इस प्रकार समझिए कि अगर ये हमारे पास बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ था पहले हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और अभी हमने जब उसको नल कर दिया तो ये यहाँ से हेलो वर्ल्ड हट जाएगा, इस जगह क्या हो जाएगी, खाली। इसमें सिर्फ क्या रह जाएगा, नल। तो आप इसे खाली नहीं बोल सकते, इसे क्या बोलेंगे, नल। खाली और नल में फर्क है, क्लियर। तो आप नल करने से फायदा ये हो गया कि अब आप इसमें दूसरी कोई चीज इसमें डाल सकते हो। तो ये हो गया नल वैल्यू, ये बहुत काम आता है पीएचपी में, बहुत काम आएगा। तो मेरे हिसाब से ये इतने इंपॉर्टेंट जो है डेटा टाइप्स आपको समझने जरूरी है, जो फर्स्ट टाइम पीएचपी कर रहे हैं या फिर वेब डेवलपमेंट में कर रहे हैं, जिनको आता है उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो इसको मैंने अलग से इसलिए बनाया ताकि आपके ध्यान में रहेगी, डेटा टाइप्स हम आगे यूज करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा इसको फास्ट करेंगे पीएचपी को, ताकि जो वेरिएबल है डेटा टाइप्स जो बताया उसमें सीधा मैं आपको लाइव यूज करना सिखाऊंगा टाइप करके, उसके बाद उसमें आगे करेंगे। अच्छा, कुछ लोग मुझे एक मैसेज करते हैं कि आप सीधा हमें लाइव टाइप करके बताएगा। तो देखो यार, इतना बड़ा कोड होता है, अगर मैं उसका पूरा वीडियो बनाऊंगा तो ये वीडियो नॉर्मल वीडियो भी 10-12 मिनट का हो जाता है, अगर वो बनाऊंगा तो कम से कम आधा घंटा, तो कौन देखेगा उस वीडियो को। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कोड बनाकर उसके बाद ही आपको पूरा समझा दूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी। देखते हैं टेक्नो गुरु अमित। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं technoguruamit@gmail.com पे। धन्यवाद।